रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। से कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपके सामने एक सवाल के साथ आया हूं। सवाल ये है कि क्या नेताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए उनके ऊपर कोई गाइडलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या नेताओं को भी बयानबाजी के लिए किसी नियम का पालन करने की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रश्न बहुत साधारण है लेकिन गंभीर है, क्योंकि अगर हम यूं ही नेताओं को संसद भवन में भेजते रहेंगे, अगर नेताओं पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं होगी, अगर नेता भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करके वो लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। वो देश में एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे और एक दूसरे को लड़ा लड़ा कर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे। मौजूदा बयान है बिहार के एक शिक्षा मंत्री का, जिनका नाम चंद्रशेखर है और वो जेडीयू से शिक्षा मंत्री हैं। अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले ये महान शिक्षा मंत्री लोगों को रामचरितमानस के विषय में गलत बातें करके भ्रमित कर रहे हैं और लोगों के बीच में मनमुटाव और द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि क्या इनको बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी नेता गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर एक विशेष कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई भी कानून बना नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझ लेता है और कुछ भी बयानबाजी करके लोगों में और जनता के बीच में एक वैमनस्य पैदा करने का काम करता है। ऐसे ही कुछ बयानबाजी करते हुए ये नेताजी दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। एक दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ जहर उगलने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो पहले उस चीज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है और उसके बाद ही आप उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में एक विशेष कानून बनना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति संसद में जाने के लिए योग्य है और कौन सा नहीं है। नेताओं को संसद में जाने के लिए भी एक विशेष अर्हता की जरूरत होनी चाहिए जिससे कि उनके ज्ञान का पता चल सके, उनके लेवल का पता चल सके और साथ ही उनसे एक शपथ पत्र पर साइन करवाया जाना चाहिए कि अगर वो किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, कोई भी गलत बयानबाजी करते हैं और समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं तो उन्हें संसद से वापस बुलाया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये नेता यूं ही बयानबाजी करते रहेंगे, ये रामचरितमानस को जलाने की बात करेंगे, ये किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाने की बात करेंगे, ये देश में विद्वेष फैलाने की बात करेंगे और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे। जिस नेता को इतना ज्ञान नहीं है कि वो चौपाई क्या है और वो चौपाई की व्याख्या क्या है, वो गलत व्याख्या करके देश में क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है।
अगर आप हमारी बात सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, जिससे कि सरकार पर दबाव बने कि नेताओं के लिए भी एक विशेष शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। नेताओं के लिए भी एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए जिसमें उन्हें यह पता रहे कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। नेता इस बात की शपथ लें कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में समाज विद्वेष फैलाने काम नहीं करेंगे, और अगर कभी ऐसा करते पाए जाते हैं तो हमें फांसी की सजा होनी चाहिए। मिलता हूं फिर से। जय हिंद, जय भारत।